हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। ठीक है, तो हम छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में पढ़ रहे थे कि छत्तीसगढ़ की कौन कौन सी मिट्टी, कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, कौन से संभाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जिसमें हम लगभग 5 प्रकार की जो मिट्टी इसमें जो हम पढ़ रहे थे। इसका 2 पार्ट अपलोड हो चुका है, एक पार्ट इसका और आगे तीसरा है, ये चौथा लास्ट पार्ट होगा जो कल अपलोड होगा। ठीक है, तो आपके छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे होंगे, चाहे आप पीएससी प्री हो, प्री के साथ आपका जो मेंस का तैयारी कर रहे होंगे, छत्तीसगढ़ व्यापम में छत्तीसगढ़ पुलिस का हो गया, छात्रावास अधीक्षक का हो गया, प्रयोगशाला हो, शिक्षाकर्मी भर्ती, मतलब सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पार्ट वाइज आपको देखना, ये हमारा 3rd पार्ट है। ठीक है जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो है जितने भी डालेंगे क्लासेस उसको बढ़िया पार्ट वाइज देखना है, तभी आप कहीं से भी पढ़िए पार्ट वाइज देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। सभी क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है जी, सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है और पूरा हम डिटेल के साथ इसको पढ़ रहे थे। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। 16 क्वेश्चन है आज का। 15 क्वेश्चन मैं पिछले सेशन में कवर करा दिया है। मिट्टी की उत्पादकता की दृष्टि से मुख्य रूप से कौन से तत्व आवश्यक है? तो मिट्टी में जैसे उत्पादन क्षमता आपको बढ़ाना है तो उसमें क्या रहना जरूरी है, ऐसा करके बोला जा रहा है। तो मिट्टी के उत्पादन की दृष्टि से मुख्य रूप से कौन से तत्व जो है मिट्टी में आवश्यक है? तो आपको नाइट्रोजन होना चाहिए, फास्फोरस होना चाहिए, पोटेशियम होना चाहिए, ये सभी होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो सबसे ज़्यादा तो आपको जो है फास्फोरस तो होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑप्शन में फास्फोरस ही मात्र होता तो आंसर हम जो है फास्फोरस लगा देते। ठीक है जी, तो फास्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नाइट्रोजन, पोटेशियम, ये सभी जो आपको जो है होना चाहिए। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट आपका फास्फोरस ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मिट्टी की उत्पादकता की दृष्टि से मुख्य रूप से कौन से तत्व आवश्यक है? तो आपका फास्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, साथ ही साथ नाइट्रोजन वगैरह भी बहुत ही आवश्यक है, लेकिन सबसे ज़्यादा ऑप्शन में अगर फास्फोरस ही है, इसमें जब उपरोक्त सभी नहीं रहता तो ऑप्शन हम यहाँ पे फास्फोरस लगा सकते थे। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मूंगफली के उत्पादन के लिए किस प्रकार के मिट्टी का उत्तम माना जाता है? या मूंगफली जो हम फली खाते हैं उसके जो है मूंगफली के जो उत्पादन के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे बेस्ट मानी जाती है? काली मिट्टी, कछारी मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी या लाल बलुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। ठीक है, जो काली मिट्टी होती है जो मूंगफली के उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। ठीक है, और खास कर रेतीली मिट्टी होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, तो मूंगफली इसमें जो है ज़्यादा उत्पादन आप देखे होंगे जो है नदियों वगैरह क्षेत्र में, आसपास के गाँव में आप देखे होंगे यहाँ पे रेतीली ज़मीन में जो है काली मिट्टी है, उस पर खास करके फली यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे होती है। और कपास के लिए भी काली मिट्टी होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए भी उत्पादन के लिए काली मिट्टी, जिसमें कपास की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। ठीक है, तो मूंगफली के उत्पादन के लिए किस प्रकार की मिट्टी उत्तम मानी जाती है? तो काली मिट्टी भी इसका जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको जो है कन्हार, भर्री, रेगुर, इस मिट्टी के नाम, इसको स्थानीय नाम से जाना जाता है। ये जो है बारीक कण वाला मिट्टी है और गहरा भूरा रंग का होता है। ठीक है जी, और इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है? तो मैकल श्रेणी के अंतर्गत आपको गरियाबंद, दुर्ग, बालोद, इन जिलों में खास करके विस्तार है। ठीक है, इसका जो है निर्माण कैसा हुआ है? तो बेसाल्ट युक्त चट्टान के अपरतन से लावा निर्मित मिट्टी से इसका जो है निर्माण हुआ है, काली मिट्टी के। इसमें मुख्य फसलें कौन कौन सी की जाती है? जिसमें आपका गन्ना हो गया। ठीक है जी, गन्ना लगाते होंगे तो आपको पता होगा, गन्ना हो गया, कपास अभी मैंने बताया, चना, गेहूँ जो रबी फसलें के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है जी, इसका रंग काला क्यों होता है? ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, सीजीपीएससी में 2 बार जो है रिपीट कर चुका है। ठीक है, जो काला जो रंग होता है ये आपका फेरिक टाइटेनियम। ठीक है, फेरिक टाइटेनियम के कारण जो रंग इसका ब्लैक कलर होता है। इस पर सर्वाधिक जल धारण क्षमता इसमें होती है। ठीक है जी, और जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण इसी का जो सतह यहाँ पर जो चिका या क्ले की मात्रा इसमें सर्वाधिक होती है। ये सबसे उपजाऊ मिट्टी है और इस पर जो है पानी की जो है जैसे कमी पड़ती है तो दरार पड़ जाती है, फट वगैरह जाती है। ठीक है जी, और लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी के मिश्रण को यहाँ पे डोरसा मिट्टी के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की मिट्टी में उपजाऊ तत्वों के साथ पानी की भी कमी रहती है? पहाड़ी मिट्टी में, टिकस मिट्टी में या आपका टिकरा मिट्टी है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, डोरसा मिट्टी में या भाटा मिट्टी में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहाड़ी मिट्टी। ठीक है, तो ये आपका जो पहाड़ी मिट्टी में जो है उपजाऊ तत्वों के साथ पानी की भी कमी रहती है, तो नाम से पता चल रहा है, तो इसका पहाड़ी मिट्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मिट्टी को मुरुम या इसमें मुरमू मिट्टी भी कहा जाता है? तो किस मिट्टी को मुरुम भी कहा जाता है? टिकरा मिट्टी को, डोरसा मिट्टी को, भाटा मिट्टी को या आपका पहाड़ी मिट्टी को?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाठा मिट्टी। भाठा मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? तो इसी को जो है लेटराइट मिट्टी, ठीक है जी, एल लिख दिया हूँ, तो इसी को लेटराइट मिट्टी के नाम से जानते हैं, इसको जो है मुर्मू मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो वो अलग अलग स्थानीय भाषा में जो लैंग्वेज में बोलते हैं उसको मिट्टी को भी आपको जो है पता होना चाहिए कि जो है मुर्मू मिट्टी का और किस नाम से जानते हैं। तो इसको भाठा मिट्टी कहते हैं, इसी को लेटराइट मिट्टी बोलते हैं, ठीक है जी। इसके स्थानीय नाम है जो है मिट्टी, छोटे पत्थर के साथ छोटे छोटे कण से इसका निर्माण होता है, ठीक है। इसका विस्तार जो है पाट प्रदेशों में, जैसे आपका सरगुजा संभाग, जगदलपुर, यहाँ पर जो इसका विस्तार होता है, ठीक। इसमें जो है मुख्य फसलों के अंतर्गत बागाने फसलें, जिसमें आपका जो है आलू, टमाटर, चाय, लीची वगैरह, इसमें जो मुख्य फसल इसमें की जाती है, ठीक है। इसमें जो रंग ये आपका कत्था रंग का होता है, याद रखिएगा, ये आपका कत्था रंग का होता है लेटराइट मिट्टी। इसमें लीचिंग विधि से इसका निर्माण होता है और ये आपके ठोस होने के कारण, कठोर होने के कारण ये जो है भवन निर्माण के लिए इसको अच्छी मानी जाती है। और जो आप घर में घर बनाने के लिए ईंट होता है, इसके लिए भी सबसे बेस्ट मानी जाती है लेटराइट मिट्टी, या इसको भाठा मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। ये सभी आपको जो है पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कौन सी मिट्टी में जिसमें एल्यूमिनियम तथा लोहे की अधिकता के कारण सूखने पर कठोर हो जाता है? भाठा मिट्टी, मटासी मिट्टी, कन्हार मिट्टी या टिकरा मिट्टी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो है ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। तो भाठा मिट्टी ये इसमें जो है एल्यूमिनियम और लोहे के अधिकता के कारण ये आपके सूखने पे कठोर हो जाते हैं, इसलिए जो है कठोर के ठोस होने के कारण भवन वगैरह निर्माण के लिए, ईंट वगैरह बनाने के लिए जो इस मिट्टी का प्रयोग करते हैं, ठीक है जी। इसका जो है विस्तार अभी बताया ने, जितने भी पाट प्रदेश सरगुजा संभाग, जगदलपुर में जो है खास करके जो है पाई जाती है, ठीक है, पाट प्रदेश में। तो इसको जो है भाठा मिट्टी या इसी को मुरमिट्टी वगैरह के नाम से इसको जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 क्वेश्चन है हमारा। चूना की प्रधान मिट्टी या चूना प्रधानित मिट्टी जो है किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? गेहूं के लिए, धान के लिए, चना के लिए या आपका तिल? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धान के लिए। चूना प्रधान कहने का मतलब यहाँ पे जो है चूना की प्रधानता जो है जो खास किसके लिए सबसे बेस्ट होता है या परफेक्ट होता है, लाभकारी? तो धान के फसल के लिए जो है चूना प्रधान मिट्टी सबसे बेस्ट होता है, इस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। धान, अलसी, तिल, ज्वार, मक्का, काटन वगैरह ये जो फसलें इसके लिए मुख्य मानी जाती है, क्योंकि जो भी खास करके चूना की इसमें प्रधानता होती है ये आपके लाल पीली मिट्टी, ठीक है, अक्सर देखेंगे तो आपका जो है लाल पीली मिट्टी है, इसके लिए जो है सबसे मानी जाती है। इसको जो है मटासी मिट्टी के नाम से जानते हैं, लाल पीली मिट्टी। इस मटासी मिट्टी वगैरह में यहाँ पर जो है चूना की प्रधानता होती है, प्रधान पाया जाता है। और सर्वाधिक भाग में लगभग हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 50 से 55% जो है लाल पीली मिट्टी हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, ठीक है। और फेरिक ऑक्साइड के कारण पीला रंग होता है, फेरस ऑक्साइड के कारण लाल रंग होता है, ठीक है जी। ये आपको याद होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मध्य भाग और आपके उत्तरी भाग में इसका जो है विस्तार होता है मटासी मिट्टी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे डोरसा मिश्रण, तो डोरसा मिट्टी का मतलब कौन कौन सी मिट्टी से जो आपका डोरसा मिट्टी का निर्माण होता है ऐसा बोला जा रहा है। तो डोरसा मिट्टी का मिश्रण होती है कन्हार और मटासी मिट्टी का, कन्हार और भाठा मिट्टी का, मटासी और भाठा मिट्टी का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें खास करके लाल पीली मिट्टी, ठीक है जी। और आपका जो है इसका यहाँ पे जो है कन्हार मिट्टी और मटासी मिट्टी है, ठीक है जी। तो कन्हार मिट्टी इसको जो है काली मिट्टी के नाम से जानते हैं, और ये आपके लाल पीली जिसको हम मटासी मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों का, ठीक है जी, कन्हार मिट्टी और मटासी जो मिट्टी होती है इसी के मिश्रण को यहाँ पे जो है डोरसा मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। लाल पीली मिट्टी इसी को जो है मटासी मिट्टी बोलते हैं, और इसको जो कन्हार मिट्टी को काली मिट्टी। कहने का मतलब वही है कि लाल पीली और काली मिट्टी के मिश्रण को डोरसा कहते हैं, ठीक है जी। आपके एग्जाम में जो CGPSC प्री में आपका यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। इसमें जो है जल धारण क्षमता अधिक होने कारण इसी सतह पे आपको जो है चीका या क्ले की मात्रा यहाँ पे सर्वाधिक होती है, ठीक है जी। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में राज्य में पाई जाने वाले निम्न स्तरीय लेटराइट मिट्टी है भाठा मिट्टी, कन्हार मिट्टी, कछार मिट्टी या मटासी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन भाठा मिट्टी, ठीक है जी। तो हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाले निम्न स्तरीय लेटराइट मिट्टी कौन सी है? तो ये आपका जो है भाठा मिट्टी, ठीक है। भाठा मिट्टी जो है ये निम्न स्तरीय लेटराइट मिट्टी कहलाती है, भाठा मिट्टी, ठीक है जी। भाठा मिट्टी को जो है लेटराइट मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसको जो है
मुरमी, ठीक है, इसको जो है मुरमू मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसके जो इस मिट्टी में छोटे पत्थर के साथ यहाँ पे जो है कड़ से इसका निर्माण होता है। पहाड़ प्रदेशों में सरगुजा संभाग जगदलपुर में इसका जो है इसका विस्तार है, ठीक है। बागानी फसलें जिसमें आलू, टमाटर, लीची ये आपका सभी पाई जाती है। कत्था रंग, ठीक है, कत्था रंग इसमें जो है पाई जाती है। लीचिंग विधि से इसका निर्माण होता है और भवन निर्माण के लिए और ईंट वगैरह बनाने के लिए सभी का उपयोग यहाँ पे किया जाता है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य में किस मिट्टी का विस्तार कोंटा तथा दंतेवाड़ा तहसीलों में है? लेटराइट मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी या लाल रेती? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल दोमट मिट्टी, ठीक है जी। तो ये आपका जो है कोंटा, दंतेवाड़ा इन क्षेत्रों में इसका जो पाया जाता है, सुकमा वगैरह हो गया, तो इस विस्तार यहाँ पे होता है। और लाल दोमट मिट्टी लगभग हमारे छत्तीसगढ़ में 10 से 15%, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में 10 से 15% मतलब सबसे कम मात्रा में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। दंतेवाड़ा, सुकमा और कोंटा ये क्षेत्रों में इसका जो है विस्तार होता है। इसमें जल धारण सबसे कम होता है, ठीक है, ये आपका जल धारण क्षमता इसमें सबसे कम पाई जाती है। ये मिट्टी जल के कमी के कारण या अभाव में पत्थर के समान ही आपका जो है कठोर हो जाता है, इसको आपको याद रखना है। इसका लाल रंग किस कारण होता है? तो लवण है इसके जो अधिकतम के कारण इसका जो है लाल रंग यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। इसमें जो जल धारण क्षमता इसमें कम होती है, ये सभी आपको जो है पता होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मिट्टी का विस्तार राज्य में क्षेत्र के अनुसार दूसरे क्रम में है? लाल रेतीली मिट्टी या आपका काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी या आपका लाल लेटराइट मिट्टी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल रेतीली मिट्टी, ठीक है जी। तो सबसे पहले लाल पीली मिट्टी हमारे छत्तीसगढ़ में ये आपका पहला स्थान है। दूसरा क्रम में बोला जा रहा है कि जो कौन सी मिट्टी का विस्तार राज्य में क्षेत्र के दूसरे क्रम में है, तो आपका लाल रेतीली मिट्टी। इसको जो है और किस नाम से जानते हैं? तो इसको जो है टिकरा मिट्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। और इसकी स्थानीय नाम है रेतीली मिट्टी, इसको टिकरा मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसी को लाल बलुई मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। स्थानीय लैंग्वेज में जो मिट्टी के नाम से जानते हैं उसको जो है आपको पता होना चाहिए। बस्तर के जो है उच्च भूमि के ढालों पर ये पाई जाने वाली मिट्टी है, इसको टिकरा मिट्टी भी बोलते हैं। दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव, बालोद के दक्षिणी हिस्सों में लगभग 25 से 30% हमारे छत्तीसगढ़ में जो है पाई जाती है। इसमें मोटे अनाज कहने का मतलब जिसमें आपका कोदो, कुटकी ये सभी मोटे अनाज इसमें जो है मुख्य फसलें हैं। ये आपका जो है अम्लीय प्रकार के होते हैं, ठीक है जी। अम्लीय प्रकार के इसमें प्रकृति पाई जाती है। लाल बलुई मिट्टी में इसको रेतीली मिट्टी, इसको टिकरा मिट्टी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है जी। तो इसको आपको जो है पता होना चाहिए। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। तो आपका जो पहला स्थान में लाल पीली मिट्टी, दूसरा में जो है ये दूसरे क्रम में आपका लाल रेतीली मिट्टी है, ठीक है जी। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किस मिट्टी का निर्माण जो है अपर्दित या अपर्दन गोंडवाना तथा कड़प्पा चट्टानों से हुई है? लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या आपका दोमट मिट्टी का? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल पीली मिट्टी, ठीक है जी। इस मिट्टी का निर्माण जो है अपर्दन या गोंडवाना कड़प्पा चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, लाल पीली मिट्टी का, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ ने बताया लगभग 50 से 55% हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, ठीक है जी। इसमें चूना की प्रधानता होती है, सर्वाधिक भाग में इस मिट्टी का फैलाव हुआ, ठीक है। इसको आपको याद है। इसमें मुख्य फसलें धान हो गया, अलसी, तिल, ज्वार, मक्का, काटन वगैरह इसमें जो है फसलें लगाई जाती हैं। तो इसको जो है आपको जो है पता होना चाहिए, रटा होना चाहिए, ठीक है। बहुत बार अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए, इसको मटासी मिट्टी के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं अगला तरफ। 27 क्वेश्चन है, मैनपाट पठार के दक्षिणी भाग में, ठीक है, मैनपाट पठार के दक्षिणी भाग में किस मिट्टी की बहुलता है? लेटराइट मिट्टी की, काली मिट्टी के, लाल पीली मिट्टी के या लाल दोमट मिट्टी का? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट लेटराइट मिट्टी, ठीक है। तो मैनपाट जो पठारी क्षेत्रों में, ठीक है, ये आपके दक्षिणी भाग में किस मिट्टी की पाई जाती बहुलता? तो लेटराइट मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है जी। और लेटराइट मिट्टी को मुरमी मिट्टी कहते हैं, इसी को भाटा मिट्टी कहते हैं, ठीक है। जिसको आपको याद रखें। तो पहाड़ प्रदेशों में जैसे सरगुजा संभाग, जगदलपुर में ये आपका पाई जाती है। निच्छालन या लीचिंग विधि से इसका निर्माण होता है, ठीक है। भवन निर्माण के लिए, ईंट वगैरह बनाने के लिए इसका उपयोग यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। इसमें आलू, टमाटर जो बागानी फसल इसमें जो है किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। कौन सी मिट्टी भवन निर्माण के लिए उत्तम मानी जाती है? अभी बताया हूँ आपको जो है। तो कौन सी मिट्टी भवन निर्माण के लिए मानी जाती है उत्तम, बेस्ट? लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी या आपका कछारी मिट्टी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेटराइट मिट्टी, ठीक है जी। लेटराइट मिट्टी जो है
भवन निर्माण के लिए इसको मानी जाती है। और ये सरगुजा संभाग, जगदलपुर, पाट प्रदेशों में इसका विस्तार होता है, ठीक है। इसमें बागानी फसलें, आलू, टमाटर, चाय, लीची वगैरह इसमें जो है होता है। ये कत्था रंग का होता है, ठीक है जी, कत्था रंग का होता है लेटराइट मिट्टी, जिसको आपको याद रखिए। साथ ही साथ और बताया मैंने, ईंट वगैरह बनाने के काम भी ये आपका आता है। चलिए नेक्स्ट को अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी मिट्टी कोदो, कुटकी जैसे फसलों के लिए उत्तम मानी जाती है? लेटराइट मिट्टी, कछारी मिट्टी, काली मिट्टी या आपका जो है लाल दोमट मिट्टी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल बलुई मिट्टी। लाल है आपका, लाल बलुई मिट्टी रहेगा, ठीक है, बलुई मिट्टी, ठीक है। तो ये आपका लाल बलुई मिट्टी है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गए। तो लाल बलुई मिट्टी में जैसे मोटे अनाज, जिसमें आपका कोदो, कुटकी जैसे फसलों के लिए उत्तम मानी जाती है, ठीक है। तो मोटे अनाज के लिए जिसको रेतीली मिट्टी बोलते हैं, इसी को टिकरा मिट्टी बोलते हैं, लाल बलुई मिट्टी, ठीक है। तो इसमें खास करके मोटे अनाज वगैरह यहाँ पे किया जाता है। राजनांदगांव, बालोद, दक्षिणी क्षेत्रों में इसका जो है विस्तार होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी खेती के लिए सबसे अच्छी नहीं है बोला जा रहा था? ऐसे क्वेश्चन को जो है लास्ट को अच्छे से देखा करिए। क्या है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन में हम जो है सही होते हुए क्वेश्चन को हम गलत कर बैठते हैं, ठीक है जी, कई बार हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी खेती के लिए अच्छी नहीं होती है? दोरसा मिट्टी, मटासी मिट्टी, कन्हार मिट्टी या पहाड़ी मिट्टी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, नाम से पता चल रहा है, पहाड़ी मिट्टी, ठीक। पहाड़ी मिट्टी जो है छत्तीसगढ़ वाली जो पहाड़ी मिट्टी है, पाई जाने वाली मिट्टी जो खेती के लिए अच्छी नहीं है। तो पहाड़ी मिट्टी नाम से पता चल रहा है कैसे होगा। तो सबसे बेस्ट कौन सी मिट्टी होती है? तो आपका जो है मटासी मिट्टी हो गया। मटासी मिट्टी को लाल पीली मिट्टी, ये सभी जो है अच्छी मानी जाती है, ठीक है जी। तो कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, ठीक है। कल लास्ट पार्ट डलेगा, उसके बाद हम छत्तीसगढ़ के जनगणना पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन यही तक रखते हैं। थैंक यू।